गाइस एक मोटरसाइकिल जो इंडियन मार्केट के अंदर अभी भी वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड बाइक है ना, वो है ये बजाज की डोमिनार 400। और ये बाइक जो है ये पता नहीं क्यों कहाँ ही गुम हो गई है। या तो हम लोग इसकी वैल्यू नहीं समझ पाए या फिर बजाज इसको सही से मार्केट नहीं कर पाया। वेल आज हम इसको चलाने वाले हैं और बात करेंगे कि क्या ये मोटरसाइकिल आज भी वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। सबसे पहले ये स्पीडोमीटर देख लो यार, ये भी अपग्रेड हुआ था रिसेंटली। एंड ये बाइक जो है ये काफ़ी सारे अपग्रेड्स के साथ आ गई है और 2026 में ना ये मोटरसाइकिल वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बन चुका है एक्चुअली। पहले मैं एक बार को कह सकता हूँ कि आज से 1-1.5 साल पहले ये नहीं था, क्योंकि इसकी जगह ली थी पल्सर NS 400 ने। एंड उस बाइक को देखा देखी बजाज ने सोचा यार जब हम फीचर्स वहाँ दे रहे तो हम फीचर्स यहाँ क्यों नहीं दे सकते। तो बजाज ने अपने जितने फीचर्स थे उनको डोमिनार के अंदर भी डाल दिया और हमारे साथ है द ब्रांड न्यू डोमिनार 400 2026 वेरिएंट। अब नाम से तो ये मोटरसाइकिल 400 है ही, लेकिन बजाज ने अपने 400 लाइनअप के अंदर 349 सीसी का इंजन दे दिया है, जो कि रिसेंटली ही एक काफ़ी मेजर चेंज था जो कि किया गया हमें GST बेनिफिट देने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने 350 सीसी मोटरसाइकिल से ऊपर GST को बढ़ा दिया और हमें GST बेनिफिट देने के लिए कंपनी ने अपना ये जो 349 सीसी वाला डाउनग्रेड था बेसिकली वो किया। पावर फिगर्स जो है वो आपको थोड़ी सी कम मिलेगी। अभी आपको 40 PS के राउंड मिलती है, जो कि ट्रांसलेट होती है अप्रॉक्सीमेटली 38.5 bhps के राउंड, और 33.2 Nm टॉर्क, जो कि पहले 35 हुआ करता था। सो ये एक डाउनग्रेड है जो कि आपको इसमें देखने को मिलेगा। बट अगर आप ये देखो कि ये जो 400 सीसी या फिर 349 सीसी इंजन विद 38 bhps ये आपको कोई और ब्रांड ऑफर नहीं कर रहा इस प्राइस रेंज के अंदर। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि पावर डिलीवरी जो है ना वो अभी भी अच्छी है। मतलब आपको ऐसा फील नहीं होगा कि पावर बहुत ज़्यादा कम हो गई है। मतलब अनटिल अनलेस अगर आपने पुरानी वाली बाइक चलाई है जो 40 bhp के साथ आती थी तो आपको स्लाइटली पता लग सकता है, क्योंकि टॉर्क का डिफरेंस तो आ रहा है। बट हाँ ये है कि आज भी ये जो पावर है ये आपको सफिशिएंट फील होगी फॉर द इंडियन रोड्स। बाइक के अंदर सस्पेंशन वाइज कोई भी चेंज नहीं है। आपको USG सस्पेंशन फ्रंट में मिलते हैं, रेयर में आपको मोनोशॉक मिल जाता है। डैम्पिंग जो है वो थोड़ी सी सॉफ्टर साइड में है, जिसकी वजह से इसकी जो राइड क्वालिटी है वो आपको कंफर्टेबल मिलेगी। एंड ब्रेकिंग सेटअप इज ऑल्सो द सेम, 320 mm फ्रंट में 230 mm रेयर में ड्यूल चैनल ABS के साथ ये मोटरसाइकिल आती है। लेकिन यस अब बात करते हैं फीचर्स के बारे में। तो NS 400 के अंदर जब ये स्क्रीन आई, राइड बाय वायर आया, सारी चीज़ें आई, तो फिर लोग ये कहते हैं अरे यार डोमिनार तो बिल्कुल ही आउटडेटेड हो गई है। तो बजाज ने सबसे पहले इस पर दिया स्पीडोमीटर, जिसके अंदर आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिलता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है, कॉल मैसेजिंग वगैरह सारी चीज़ें मिलती है। एंड इवन राइडिंग मोड्स भी इस बाइक के अंदर अब आते हैं आपके पास। सो ये सारे फीचर्स तो आपके पास आ ही गए हैं। साथ ही आपको मिलता है ट्रैक्शन कंट्रोल। सो ट्रैक्शन कंट्रोल भी आपके पास स्विचेबल आ जाता है। एंड ये सारे फीचर्स जो हैं वो आपको डोमिनार में अब ऑफर हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये बाइक जो है वैल्यू फॉर मनी वाला जो टैग था ना इसका, वो वापस से इसने गेन कर लिया है। हाईवे टूरिंग के लिए ये मोटरसाइकिल आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट क्रूजिंग मोटरसाइकिल्स में से आती है, क्योंकि इंजन जो है इसका रिफाइन है, पावरफुल है इसका इंजन, और 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है। अच्छी खासी टॉप स्पीड मिलती है भाई इसके अंदर आपको। मतलब ये मोटरसाइकिल जब मेरे पास थी ना डोमिनार अपनी, तो जबकि मेरे पास तो 2018 वेरिएंट था 35 bhp वाला, उसके साथ मैं अराउंड 175 kmph की टॉप स्पीड निकाली थी। एंड ये जो है ये मोटरसाइकिल तो और भी बेटर टॉप स्पीड निकालती है। एंड सबसे अच्छी चीज़ ये हुई है कि राइड बाय ये जो वायर आया है इस पर आपका जो थ्रॉटल है वो लाइट हो गया है और रिस्पॉन्सिव भी है। और सबसे अच्छी चीज़ है वो लाइट हो गया है काफ़ी ज़्यादा। एंड इसका राइड बाय वायर का रिस्पॉन्स जो है वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस तो है ही अच्छी बाइक की, ब्रेकिंग के साथ तो ऐसे कोई कंप्लेन पहले भी नहीं थी बाइक के साथ। सो यस अब एक जो मेरे को माइनस पॉइंट लगता है डोमिनार का वो है इसका वेट। एंड वहीं पे ना NS 400 आई थिंक एक्सेल कर जाती है,
क्योंकि डोमिनार जो है आज भी ये बाइक वेट करती है 190 kgs प्लस। बाइक के अंदर आप देख ही रहे हो कि बजाज ने अपने पास कुछ टाइम पहले ना एक्सेसरीज ऑफर की थी स्टॉक, ताकि ये बाइक जो है ये और लॉन्ग टूरिंग ओरिएंटेड बन जाए। तो सबसे पहले एक्सेसरीज थी वाइजर, उसके बाद यहाँ पे ये हैंड गार्ड, और पीछे जो है आपको टॉप रैक लगा हुआ मिलता है। लेग गार्ड जो है ये भी आपको डिफरेंट मिलते हैं, थोड़े ज़्यादा बेटर प्रोटेक्टिव, इसकी वजह से वेट जो है ये और ज़्यादा गेन हुआ। और अभी ये बाइक स्टैंड करती है अराउंड 191 kgs के अराउंड। सो सिटी में ना इसको मतलब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में अगर मेरे को चलाना पड़े ना, तो यस मैं थोड़ा सा परेशान होऊंगा इस बाइक के साथ, और वो मैं पहले भी होता था जब मैं अपनी वाली डोमिनार चलाता था। सो ये एक चीज़ मेरे को आज भी कंसर्न करती है कि यार डोमिनार को तो थोड़ा सा हल्का करो, तो ये ना और फन टू राइड मोटरसाइकिल बनेगी। लेकिन ये जो बाइक है ये हाईवे पे इसी वजह से बहुत ज़्यादा प्लांटेड फील होती है। तो जब आप लॉन्ग राइड पे हो, आप विंड जो ब्लास्ट आता है, विंड ब्लास्ट आता है, उस पर हल्की मोटरसाइकिल जो होती है वो जनरली वॉबल वगैरह हल्का सा कर जाती है, या फिर आपको स्टेबल उतनी महसूस नहीं होगी। लेकिन डोमिनार के साथ ये इशू बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा प्लांटेड फील होगी आपको जब आप हाईवे पे चलाओगे। तो अब मैं इस मोटरसाइकिल को ना ऐसा भगाने वगाने वाला सीन करूँगा ही नहीं, मैं इसको फुल एकदम सिटी के अंदर ट्रैफिक में ही चला रहा हूँ। आप मेरे को यही चलाते हुए देखोगे इसे। और ऐसी ही कंडीशंस में मोस्ट ऑफ द राइडर्स इस बाइक को चलाएंगे, ठीक है। आपको अगर until unless you decide to buy this motorcycle स्पेशली फॉर लॉन्ग टूरिंग या फिर संडे राइड्स वगैरह या लॉन्ग टूरिंग अगर आपको करना है तब आप इसको खरीदो। उसके अलावा ये बाइक डेली राइड पे अगर आपको बहुत प्यार है इस बाइक से तो डेफिनेटली यू विल एंजॉय, बट देन अगेन इस बाइक के साथ आपको डेली राइडिंग थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लगेगी। एक छोटा सा कंसर्न मेरा और जो डोमिनार के साथ है, और वो ये है कि बाइक के अंदर आपको 13 लीटर्स का फ्यूल टैंक ऑफर होता है। अब ये जो 13 लीटर्स का फ्यूल टैंक है ना, लॉन्ग टूरिंग पे ये बाइक देखो आपको 25 to 30 kmpl तक की एवरेज तो दे देगी, लेकिन आपको फ्रीक्वेंट फिलिंग करवानी पड़ेगी यार काफ़ी ज़्यादा। सो वो एक कंसर्न तो है, वो रहेगा। मैं चाह रहा था कि बजाज एटलीस्ट 15 लीटर्स तक का जो है वो फ्यूल टैंक ऑफर करे, जिससे जो है आपको फ्रीक्वेंट फिलिंग वाला जो सीन है ना वो उतना ज़्यादा ना करवाना पड़े। एक डिफरेंस जो NS400 और डोमिनार में है ना, वो है NS400 के अंदर आपको स्पोर्ट्स शिफ्टर मिलता है विच इज़ अ काइंड ऑफ क्विक शिफ्टर, तो आप उससे क्विक शिफ्टिंग वगैरह कर सकते हो। मतलब क्विक शिफ्टर ही है, उसको स्पोर्ट्स शिफ्टर का नाम दिया है, एंड दे हैव नॉट एग्जैक्टली इंस्टॉल्ड द क्विक शिफ्टर, बट वो चीज़ आपको डोमिनार में नहीं मिलती अभी भी। सो ये एक मिसिंग है, क्योंकि NS400 काफ़ी सारी चीज़ों के साथ में एक अच्छा सा पैकेज बना के बजाज जो है उसको सेल कर रही है, एंड उसकी मार्केटिंग अगेन एक एग्रेसिव स्ट्रीट बाइक की तरीके से की जा रही है। डोमिनार ऑन द अदर हैंड, जैसा मैंने बताया, लॉन्ग टूरिंग फोकस मोटरसाइकिल है, और ये तो ये बाइक है कि भाई अगर आप पिलियन के साथ भी बैठ के अगर जाओ ना, तो इस पर आपको बैक रेस्ट वगैरह जो है ये सारी चीज़ें बाय ब्रांड ही मिल जाता है, स्टॉक ही मिलता है मतलब, तो आपको अलग से परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आप वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, कोई भी है, दोस्त वोस्त उठाओ, एकदम से लगेज बांध दो अपने टॉप रैक पे, पीछे बिठाओ और निकल जाओ। ये बाइक मतलब पिलियन बिठा के भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि यार मतलब बाइक दबी दबी फील होगी या फिर उतनी पावरफुल नहीं है। सो ये एक और बढ़िया चीज़ है इस इंजन की, इस बाइक की। सो दैट इज़ द रीज़न आप देखोगे भी कि काफ़ी सारे टूरिंग करने वाले लोग ना डोमिनार को ऑप्ट करते हैं अगर उन्हें बजाज की कोई बाइक चाहिए हो तो। और यस, दैट इज़ द रीज़न कि ये हमेशा कुछ थोड़ी सी अंडररेटेड भी रही है, क्योंकि लोग समझ भी नहीं पाए कि यार इतने सारे फीचर्स सब ऑफर हो गए, और आधे लोगों को तो पता भी नहीं है। मतलब मैं किसी से बात कर रहा था एंड ही डजंट नो कि भाई बाइक के अंदर ये ट्रैक्शन कंट्रोल, राइडिंग मोड्स वगैरह ये सारी चीज़ें आई है। मतलब क्योंकि पहले वाले में तो ये कुछ भी नहीं था, एंड NS का देखा देखी ब्रांड ने सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दी। तो ये एक डिफरेंस है कि लोगों को एक्चुअली पता भी नहीं है। एंड यस, मैं ये चीज़ बहुत हेट करता हूँ भाई, जब मेरे को ट्रैफिक में फंसना पड़े ना स्पेशली डोमिनार जैसी बाइक के साथ। और वो इसलिए नहीं, उसका रीज़न ये है इसका वेट, बट ऑल्दो ये बाइक ऐसी फील आपको कराएगी नहीं एकदम से, बट हाँ ये है रेगुलर राइड्स पे
यू माइट फील कि भाई हाँ यार भारी तो है। एग्जॉस्ट नोट इसका, ये जो डबल बैरल एग्जॉस्ट नोट है ना, ये एक ना पंप देता है आपको। ये मतलब मुझे इसका डबल बैरल एग्जॉस्ट बहुत पसंद है, बहुत ही बेसिक ग्रंटी साउंड है इसकी। एंड ये जब आप हाई रेफ पे अगर कहीं से जा रहे हो ना, आपको देखे मतलब कोई ऐसे बता नहीं पाएगा कि एकदम से सिंगल सिलेंडर बाइक जा रही है, क्योंकि इसकी आवाज़ काफ़ी लाउड आती है, काफ़ी बेसी भी आती है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और अगर आप खुद भी अगर चला रहे हो इसे, तो आप तो और ज़्यादा इंजॉय करोगे कि यार इसका तो एग्जॉस्ट नोट काफ़ी प्यारा है। सो बाइक के अंदर ऐसा नहीं है कि माइनस पॉइंट नहीं है, लेकिन इसके कौन से ज़्यादा इसके प्रोज हैं। ये एक चीज़ है जिसकी वजह से मैं ये बोलता हूँ कि भाई आज भी इन 2026 ये मोटरसाइकिल जो है ये वैल्यू फॉर मनी है। अब बात करूँ मैं प्राइसिंग की ना, तो ये बाइक स्टार्ट होती है 2.04 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम से, मतलब 2,04,000 रुपये का एक्स शोरूम प्राइस है। एंड अंडर 2,50,000 रुपीज़, 2.5 लाख रुपये के अंदर अंदर ये जो बाइक है, मतलब यार मेरे को लगता ही नहीं है कोई और ब्रांड आपको इस तरीके से ऑफर करेगा। आपको 200-250 सीसी की बाइक मिलेगी, है ना, वहाँ पे आपको एक 400 सीसी की बाइक मिल रही है जो कि इतनी केपेबल है। सर्विसिंग की बात करो तो बजाज की सर्विसिंग भी हर जगह अवेलेबल है आपको। पार्ट्स की बात करो तो पार्ट्स भी आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे। सो इस बाइक के खूबियाँ बहुत सारी हैं। बीइंग अ डोमिनार ओनर फॉर 7 ईयर्स, मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि भाई मैं तो इसे बहुत अच्छे से चलाया है इस बाइक को, और बहुत ज़्यादा खुश रहा हूँ इस बाइक को मैं चलाने में। एंड मेरे को खुद को कोई पार्ट्स वगैरह की और जो है वो दिक्कत कहीं महसूस नहीं हुई। सो यस, ये एक चीज़ है। और ये देखो इसका रिस्पॉन्स भी अच्छा ही है थ्रॉटल का। और ब्रेकिंग देखी आपने, ब्रेकिंग कितनी ज़्यादा बढ़िया थी। सो पिकअप भी अच्छी, ब्रेकिंग भी आपको बढ़िया मिल गई, और क्या चाहिए यार। पावर तो मतलब मेरे को ऐसा फील नहीं हो रहा कि मतलब वही। मैं एक और फिर से ये चीज़ दोहराऊंगा कि अगर आपने प्रीवियस पहले चला रखी है, चलाते हो, तो आपको स्लाइट डिफरेंस तो महसूस होगा। लेकिन अगर आप कोई न्यू भी हो जिसको बाइक अभी चाहिए, सो डेफिनेटली नॉट, वो आपको उतनी ज़्यादा महसूस नहीं होगी। और पता है राइड क्वालिटी में एक और सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि इसका क्लच जो है ना, इट इज़ वेरी मच लाइट टू ऑपरेट, प्लस इट इज़ एडजस्टेबल क्लच। सो राइडर अपने हिसाब से इस क्लच को एडजस्ट कर सकता है, और क्लच का ऑपरेशन इज़ वेरी मच स्मूथ। मतलब आपको राइड करते वक्त एक मतलब जो एक भारी बाइक वाला फील होता है ना कि यार क्लच हैवी है, वैसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो ये एक चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। सो यस गाइस, दैट्स इट, दिस वाज द बजाज डोमिनार 400 फॉर यू, एक्चुअली 349 फॉर यू। सो कैसी लगी है वीडियो कमेंट करके बताना, और कोई भी क्वेश्चन हो ना कमेंट करके मेरे से ज़रूर से पूछ लो। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है फीचर्स को लेके या फिर और भी कोई है, सब चीज़ें पूछो यार। एंड मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।